गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। 7:33 संडे और आज इरादा है यहाँ से क्या नाम है, आज मॉर्निंग वॉक की जाए। आई एम प्रॉपर्ली लेयर्ड सो डोंट वरी। और कल ऑलमोस्ट 9-10 बजे करीब बर्फ़ ख़त्म हो गई थी, लेकिन सुबह जब मैं उठा हूँ तो आके देखा है तो बर्फ़ की लेयर जो है फिर तकरीबन 4 से 5 इंच या 3 इंच या 5 इंच जो भी है बर्फ़ पड़ चुकी है। तो चले आए मॉर्निंग वॉक करते हैं। आई एम प्रॉपर्ली बंडल्ड सो डोंट वरी। देखें तो ये है बर्फ़ का आलम। तकरीबन मेरे हिसाब से ये कितनी पड़ चुकी होगी, ये सुबह 4 इंच से पड़ी है। तो चले नेबरहुड की सैर करते हैं। आई एम वेरी मच बंडल्ड ओवर अ फ्रेश एयर। और मैं इसकी लाइट बढ़ा देता हूँ, शायद उससे कुछ फ़र्क पड़े। वाह, उम्मीद है इससे फ़र्क पड़ेगी। तो ये देखें, ये है ये वॉकवे जो है, ये तमाम ड्राइववे सबने जो है बेचारों ने मेहनत करके, इंक्लूडिंग मेरे घर वालों ने, सबने साफ़ कर दिया था। और अब जो है दोबारा सबको ड्राइववे साफ़ करना है। चले पार्क की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पैरों के निशान हैं। मैं रिवर्स पे जा रहा हूँ। कितनी बर्फ़ पड़ चुकी है। अच्छा, मेरी जो इस वक्त प्रिपरेशन है, मुझे पता नहीं टेम्परेचर क्या है, मैंने सुबह चेक नहीं किया है। प्रिपरेशन ये है कि सर के ऊपर मेरे 2 टोपी हैं, लेयर्स हैं मेरे ऊपर, कम से कम 5 या 7 लेयर्स हैं। एक जैकेट, जैकेट के नीचे जैकेट हाफ आस्तीन वाली, फिर उसके ऊपर क्या है, तीसरी है एक स्वेटर, चौथा फिर एक स्वेटर, 5 लेयर हैं। तो ये है, ये देखें गाड़ियां सब, अब ये जितने भी ड्राइवे साफ़ हुए थे ये सारे रास्ते बना दिए गए हैं। अब ये जो है ना, ये जो राइट एंड लेफ्ट पे अक्सर मैंने वीडियो में कहा है कि एक ड्राइवे से दूसरा ड्राइवे नज़र नहीं आता था, तो ये जो अब ये अंबार लगा है इस तरफ माफ़ कीजिएगा, ये जो अंबार लगा है ये डबल होता जाएगा, ट्रिपल होता चला जाएगा। और मुझे तकरीबन नॉर्थ अमेरिका में ऑलमोस्ट आई वुड से, जैसे अक्सर वीडियो में लोगों को पता ही है, तकरीबन 40 साल के करीब हो गए। और पहले इस तरह बर्फ़ पड़ती थी, अब इस तरह की बर्फ़ नहीं पड़ती। लेकिन अभी भी सीज़न के अंदर 1 या 2 डंप आते हैं इस तरह के, 1 या 2 इस तरह के की स्नो गिरती है। और अभी हमारा ये जो अंदर की रोड है ये साफ़ नहीं हुई है। और जब अंदर की रोड साफ़ होती है तो सबसे बड़ा जो इशू बनता है, उस वक्त सबसे बड़ा जो इशू बनता है, ड्राइवे सबके ब्लॉक हो जाते हैं। जो ट्रक तो मार के चला गया, जब ट्रक ने मारा तो सारी जो है ना, अब देखें ना, इन्होंने साफ़ की है पूरी यहाँ पर। ये सुबह ही इन्होंने, मेरी तरह कोई अर्ली राइज़र होगा, अब ये जो है यह सारा यहाँ तक लग गया है। अच्छा, ये बर्फ़ देखें, ये वॉकवे साफ़ नहीं हुई है। ये कोई, या तो घर में लोग होंगे नहीं। अब ये कितना धस रहा है। अब यहाँ पर इस वक्त चलना जो है मेरे लिए इसी तरह ही है जिस तरह किसी में सहराव में, बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है। ये देखें, ये देखें, यहाँ से देखें नीचे पैर जो है नीचे धस रहे हैं, और उसके नीचे भी 2 या 3 इंच है। अच्छा लग रहा है, वल्लाही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं प्रॉपर्ली बंडल्ड हूँ। और यही अगर मैं बंडल्ड ना हूँ, और फोक्स आप लोग मुझे $2 वो करते हैं, क्योंकि कैमरे को ये ख्वावे का प्रो क्या है, प्रो 30 या क्या चीज़ है, उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं जो टच स्क्रीन होती है उसके लिए मुझे फिर ग्लव्स को काटना पड़ा।
तो आप लोग सब पूल करके मुझे $2 जो है ना, या तो फिर 2 सब्सक्राइबर्स दे दें मुझे। ये देखें, अब यहाँ पर ही देखें, ये रोड साफ़ हो चुकी है। रात में साफ़ किस तरह हुई है, इसके ऊपर वो डाल दिया गया है, क्या नाम है, सॉल्ट डाल दिया गया है। अब ये देखें कितना पैर जो है, हाँ अच्छा लग रहा है। लेकिन ये भी एक एक्सरसाइज है सुबह के वक्त। लिटरली पैर जो है कम से कम इतनी मेरे हिसाब से बर्फ़ पड़ चुकी है, अब तक 1 फुट तो बर्फ़ पड़ चुकी है कल से। ये देखें दरख्त। अब मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ, चले इससे करते हैं। तो अब मैं 2 फिंगर तो नहीं काटूंगा ना भाई। अरे वाह, 1 फिंगर से ही काम चल रहा है। यहाँ से देखें, इससे ज़्यादा फ्रेश एयर कहीं और नहीं हो सकती। तमाम बैक्टीरिया जो है फ्रीज हुए हुए हैं। और ये जो मैं जिस पे वॉक कर रहा हूँ, ये समझे एक थ्रेड मिल है अपहिल, उसके ऊपर वॉक हो रही है इस वक्त। तो मेरी थोड़ी सी अगर सांस फूले तो माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ी तो क्या बहुत फूलेगी। इस वेदर में जो सबसे बड़ा इशू होता है वो हीटिंग का होता है। अभी 4 दिन पहले, इस दफ़ा अच्छा इसकी भी एक कहानी बता देता हूँ। 8 से 8 या 10 साल पहले, बल्कि 9 साल पहले कह लें, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है एनर्जी को बचाने के लिए और लोग एफिशिएंट किस्म के यूनिट्स लगाएं, रिबेट देती है मिनिस्ट्री। ये तमाम ही मेरा ख्याल प्रोविंसेस में है। तो मेरे पास एक साहब आए, मैं नाम नहीं लूँगा ना नेशनलिटी का लूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं हम ज़बान। वो इस तरह है, आपको इतने का तो रिबेट मिल जाएगा, तो इतने पैसे आपके बच जाएंगे, आपकी जेब से तो सिर्फ इतना ही जाएगा। 1000, 1500, 2000 की बात ठीक है, जेब से जाएगा। एनी और कट द स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने $84 में हीटिंग यूनिट और नेवियन का टैंक, उस ज़माने में टैंकलेस हीटर का बड़ा रवाज चला था। तो नेवियन एक कोरियन कंपनी है, उसका और अमाना का 2 स्टेज हैवी ड्यूटी तो कॉल उनके जो है वो लगा दिया यूनिट। फर्नेस तो सही चला 5 साल, लेकिन नेवियन का जो वाटर हीटर था वो दूसरे साल से उसने प्रॉब्लम देनी शुरू कर दी। 10 साल का खैर उसके ऊपर वो था, क्या नाम है, 5 साल का शायद लेबर एंड पार्ट्स था या जो भी था, किस तरीके से घसीटा, बेसमेंट का फ्लोर कई दफ़ा ख़राब किए। कट द स्टोरी शॉर्ट, मैंने 3 साल पहले उसको निकाल के फेंका और जाके लोज से, लोज भी यहाँ पर एक होम डिपो हार्डवेयर की तरह से, गालबन ये भी अमेरिकन ही कंपनी है कोई, LOWS आई बिलीव, उनसे $1000 में विद एक्सटेंडेड वारंटी हॉट वाटर हीटर ले लिया। अच्छा, उसकी भी स्टोरी है। साल बाद उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, मैंने लोज वालों को कॉल की तो और बंदा अपना बुला के ठीक करा लिया। उनके सिस्टम में गया हुआ था किस तरीके से। इन कंपनीज की, इन मुल्कों की ये जो कंपनी है, इनकी तरक्की का राज क्या है। बर्फ, ये देखें, ये मेरा कितना पैर गया हुआ अंदर। अच्छा, फिर एक दफा कॉल की, कंप्लेंट की किसी वजह से, तो और फिर अपने तौर पर ठीक करा लिया। एक दफा क्या हुआ, मेल में देखा तो लोस का लेटर आया हुआ है, खोला तो उसके अंदर $850 का चेक कि वो रियली अपोलोजाइज, यू वेंट थ्रू द इनकन्वीनियंस एंड दिस इज योर होल रिफंड। तो ये है यहाँ का। तो यानी हाँ, अभी अमाना का जो वो है, गोल्डमैन कंपनी है शायद उसका नाम, अमाना, AMANA,
तो मैं वैंकूवर में था, बेटे ने कहा इस तरह प्रॉब्लम है, पता लगा कि उसका जो वाटर पंप होता है उसमें प्रॉब्लम है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस। मैंने वाइड एंगल पे किया है, अच्छा लग रहा है। वॉक की वॉक हो गई, क्योंकि स्कारवन शॉपिंग मॉल जो है वो 8 बजे खुलता है मेरे जैसे वॉक करने वालों के लिए। यहाँ देखें, अब मुझे पता नहीं यहाँ से जाऊँगा, ये पीछे क्रीक है, नाला जिसे कहते हैं हम लोग अपनी ज़बान में, देसी ज़बान में। ओह मैन, लुक एट दिस, नोबडी कैन बीट दैट। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं चलने में मुझे थोड़ी सी वो हो रही है। तो खैर मैं वैंकूवर में था तो बेटे ने कहा कि भाई इस तरह वो क्या नाम है, हीटिंग काम नहीं कर रही है। खैर हमारे जो मैकेनिक हैं उनको बुलाया, उन्होंने कहा ये है, इस पर अभी 10 साल के पार्ट्स की वारंटी है, उसमें भी शायद साल अभी बाकी है। उन्होंने ला के ठीक कर दिया, 1 हफ्ते बाद फिर ख़राब हो गया। उन्होंने कहा जी इसका प्रेशर स्विच ख़राब हो गया है, बेचारे फिर गए तो फिर ला के उन्होंने ठीक कर दिया। मैंने कहा देखें किसी तरीके से जो है ना, हमारे देसी भाई है, ही इज़ ए वेरी जेंटलमैन, वेरी जेंटलमैन। आपके इंडिया से ही है वो, तो माफ़ कीजिएगा। तो अभी 3 दिन पहले मैंने देखा था कि वेदर की प्रेडिक्शन बहुत ख़राब आ रही है और वेदर जो है ना प्लंज होने जा रहा है, क्योंकि ये वीकेंड जो है फेसबुक पे ही मेरे है कि एक मुख्तलिफ जगहों पे टेम्परेचर जो है इतना प्लंज करेगा कि ऑन अर्थ और ऑन प्लैनेट मार्स से भी ज़्यादा नीचे टेम्परेचर होगा यहाँ कनाडा में। मेरे फेसबुक पे गालिबन वो पोस्ट है, facebook.com/mycanadianroadtracker, mycanadianroadtracker या facebook.com/mycanadianroadtracker। तो चले मैं आगे की तरफ करता। यहाँ हवा लग रही है मुंह पे ठंडी ठंडी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त ना हो, अच्छी है, अच्छा लग रहा है। बादल देखें कितने ग्रे बादल हैं, मुझे लगता है और धमाका होगा। ये जो बादलों का कलर है ना, ये बता रहा है कि बर्फ़ और पड़ेगी। चलें, तो 3 दिन पहले जो है ना हीटिंग फिर जवाब दे गई। खैर उन साहब को बुलाया, फिर दोबारा मैंने कहा बॉस इस तरह हो रहा है। ये बात है फ्राइडे की, सॉरी। सुबह सुबह उठा तो क्योंकि घर में पेंट हो रहा है, क्योंकि विंटर में ये काम किए जा सकते हैं, पूरे घर में पेंट करवा रहे हैं। तो मैंने कहा ये रात में जो काम कर रहे थे मौसूफ, क्योंकि उसमें वो सैंडिंग वैंडिंग थी, तो मैंने कहा इस चक्कर में से ना वीडियो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। तो इत्तेफाक से वो भी सुबह आया हुआ था 8 बजे करीब काम पे। मैं कहा जो यू लेफ्ट दैट विंडोज ओपन, कहता नो आई डिडंट। मैं फ़ौरन गया थर्मोस्टेट पे, टेम्परेचर 67 सेट किया हुआ था 75 पे। मैं कहा ले भाई, गई भैंस पानी में। खैर मौसूफ को फिर कॉल की, कहते हैं यार इसने तंग किया हुआ है, चले मैं आता हूँ। खैर वो 12:30 बजे करीब आए। तो हो क्या रहा था, वो कंडेंसर से जो पानी ऊपर बाहर से जो पानी जाता है, सॉरी जो भाप जाती है, वो कंडेंस हो के जो कुछ भी है उसमें वाटर पंप लगा हुआ है वो मोटर में चला गया था। खैर उन्होंने पाइप काटा फूटा, उसकी पिच चेंज की। तो अल्लाह का शुक्र है, सुबह जब उठता हूँ तो पहली चीज़ यही चेक करता हूँ। अब अमाना के बारे में बता दूं कि अमाना इज़ ए नॉन कंपनी। अब तक तो मुझे इनके माइक्रोवेव भी सही लगे हैं, अदरवाइज इनकी जो भी चीज़ ली है मेरे हिसाब से तो आई डिडंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस। ये देखिए क्या यहाँ से मंजर है यार, वाह, नेचर नेचर नेचर। मैं इस रूट के ऊपर जहाँ ये मैं सब चल रहा हूँ, इसके ऊपर मैं वीडियो
समर में ही बना चुका हूँ। एक इमिग्रेशन के ऊपर मैंने बनाई थी, एक जर्नल किस्म की, कि कैसे कैसे लोग यहाँ पर आ सकते हैं या क्या है। ये वही रूट है। संडे का दिन है, मार्केट में कोई भी नहीं है इस वक्त। मैं इसीलिए कैमरा भी लेके निकला इस वक्त। ओहो, मुझे तो एक आध इंस्टाग्राम के लिए भी फोटो खींचनी चाहिए। तो अमाना का अब तक का मेरा गुड एक्सपीरियंस नहीं है। और मज़े की बात यह है, उसका मोटर, उसका ब्लोअर, हर चीज़ चेंज हो गई है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई इसका क्या नया लेना पड़ेगा? कहते नहीं, अभी 10 साल तो नहीं हुए इसके, और पार्ट्स तो इसके हमने सारे ही चेंज कर दिए हैं। ये है कि इन कंपनियों में, इनके जो जगह जगह बने हुए हैं, जो लाइसेंस्ड टेक्नीशियन होते हैं, वो पार्ट निकालते हैं, ले जाके उनके काउंटर पर रखते हैं। उसी वक्त जो है वो क्या नाम है, आपको नया पार्ट दे देते हैं। और ये जो होता है इनकी लेबर का होता है, 5 साल शायद इसकी लेबर थी, इसकी भी, तो लेबर का भी टाइम इसका ख़त्म हो गया है। लेकिन ही इज़ वेरी रीज़नेबल। तो हाँ, तो फ्राइडे को जब आए तो मैंने कहा बॉस आपके यहाँ पर 3 ट्रिप हो चुके हैं पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट। कहते हैं चले इस दफ़ा के मैं चार्ज नहीं करता। तो ये खैर उनकी नवाजिश थी, अपनी तरह से वो तो काम पूरा करके जा रहे हैं। ही इज़ अ जेंटलमैन, ही इज़ रियली अ नाइस पर्सन। वही उनसे बात निकल रही थी, वो सऊदीया से ही आए हैं। तो आजकल की जो इमिग्रेशन वगैरह चल रही है, कहते हैं उस वक्त में जब आज से क्या नाम है 15 साल पहले आया था और मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, तो वहाँ लोग मुझे मना करते थे। और मैं उनका लफ्ज़ कोट करूँगा, शायद किसी को बुरा लग जाए। तो कहते हैं लोग मुझे सख्त मना कर रहे थे और मैंने इमिग्रेशन लेके मैं यहाँ आ गया। कहता मेरे जितने भी जानने वाले हैं अब वो वहाँ पर परेशान हैं, अब वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो बकौल उनके कि सऊदी का कानून हमें रहने नहीं देता, बच्चे बड़े हो गए हैं, जो लोग इनको कहते थे अब वो ये कह रहे हैं उधर मोदी नहीं रहने दे रहा और इधर सऊदी वालों से निकलना है, तो कैसे आया जाए। कहते हैं आप मुझे हर वक्त, क्योंकि काफ़ी अर्सा वो सऊदी में थे पहले। तो ये है, मैं तो भाई आप लोगों से इसी तरह बात कर रहा हूँ जिस तरह आप लोग सब मेरे साथ टहल रहे हो। तो उसमें ऐसी कुछ 2-4 ऐसी बातें होती हैं जो प्राइवेट होती है, मुझे नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं कर जाता हूँ। चाहे क्रीक की हालत देखते हैं, देखें ये वॉकवे जो है इन्होंने साफ़ की हुई है। ये बीच में बाप कैट जो है आया होगा, ये साफ़ कर गया है। तो सुबह में कोई ज़्यादा नहीं पड़ी, मैं 2-3 इंच है या 7-8 सेंटीमीटर। ये देखें नाले की हालत देखें ज़रा, मैं आपको नाला दिखाता हूँ। ये इज़ गोइंग टू बी अ गुड वीडियो, आई नो। ये देखें नाला, ये वही बर्फानी नाले होते हैं और कनाडा इज़ नोन फॉर दिस। जगह 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 ये आपको क्रीक कहलाते हैं, क्रीक नज़र आएगी। तो ये देखें, ओह मैन, wallahi I'm not lying to you, it's so awesome, it's so awesome। so इस वक्त रेडियन फ्लैग लेके कहाँ जा रहे हो बॉस? अरे नहीं यार, क्या 1.4 पे किया तो इसका स्टाइल ही बदल गया कलर इसका। अब ये 1.8 के ऊपर है। अब इस वक्त जो है चूँकि संडे की सुबह है तो मुझे लोग देख रहे हैं, मैं कैमरा लेके फिर रहा हूँ, लेकिन किसी को इतना वो नहीं होगा। तो ये है व्यूअर, ये बड़ा अच्छा मौका था। बातों के दौरान मैं आपको एक आध कमेंट खेल जाता, जिसमें एक कमेंट मुझे याद है किसका था, सऊदीया से वो आके सॉफ्ट लैंडिंग करके चले गए हैं, नाम भी नहीं याद आ रहा। तो वैसे मैं उनको जवाब दूंगा। और भी बहुत सारी, आज संडे है व्यूअर्स, आज जिन के बहुत सारी ईमेलें हैं और जो वाकई जवाब तलब होती हैं,
और कुछ कमेंट्स हैं जो कमेंट्स लाइक, अरे यार ये मैं कैमरा कहाँ पकड़ा हुआ है मैंने, कमेंट्स लाइक के ऊपर नहीं चलेगा, जो हार्ट का एक बनाओ और ज्ञान में फारिग हो जाओ, लेकिन उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो आज बैठ के जो है ना सारे 1 बाय 1 चेक करूँगा। ये देखे, ये देखे, अच्छा मंजर पेश कर रहा है। जिस तरह से मेरी वीडियो हिल रही है मुझे नहीं पता कि वो कैसी आएगी। ये देखे, जहाज कहाँ है भाई? अरे बादलों में होगा। अच्छा, नॉर्मली हम लोग पियर्सन के बिल्कुल करीब हैं, पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, टोरंटो के, तो इतनी इस तरह की आवाज़ शाज़ नादिर ही आती है, लेकिन ये बादलों की वजह से मेरा ख्याल है आवाज़ जो है ना फैल नहीं पा रही होगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, व्हाटएवर। कितनी कल फ्लाइटें कैंसिल हुई होंगी, आई हैव नो क्लू। अच्छा ये देखें, ये जो है वॉकवे पे ये सिटी वाले जो हैं डाल के जाते हैं, है ना, केयर करती है ना गवर्नमेंट, म्यूनसिपलिटी जो है, जिसने बाप कैट मारी होगी जब, या जो भी होगी सफाई करने वाली। ये देखें, ये बर्फ़ मार के गए हैं। अब यहाँ चूँकि स्लोप है, पानी गिरेगा, पानी ने बह के जाना है, तो आई एम रियली हैविंग फन वल्लाही। स्ट्रेट नाक में हवा जा रही है और ऐसा लगता है कि दूर दूर तक पूरी नाज़ल्स क्लियर हैं। अच्छा, सर्दी जब बहुत ज़्यादा होती है तो एक चीज़ और होती है कि आपके जो नाक के बाल होते हैं वो झप जाते हैं। मैंने कहा ना कि मैं काफ़ी प्राइवेट किस्म की भी बातें कर जाता हूँ वीडियो के ऊपर, वो इसी तरह ही है जिस तरह आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं। मैं ले नहीं सकता, आवाज़ आपको आ रही होगी। बड़े मियाँ हैं, गोरे बड़े मियाँ, उनकी बड़ी भी, उनके पास तारों वाला है, तो बड़ी भी ने हाथ से उठाया हुआ है, हाथ से तार पकड़ी हुई है और वो जो है बर्फ़ साफ़ कर रहे हैं। तो चले, एक अच्छा चक्कर रहा सुबह के वक्त। अब जाऊंगा, बर्फ़ साफ़ करूंगा गाड़ी की, गाड़ी को रोड पे भी, अच्छा रोड पे भी नहीं अब लगा सकते, अगर आप रोड पे लगाते हैं तो जब ट्रक आएगा तो आपकी गाड़ी दब जाएगी, तो यू हैव टू बी केयरफुल। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है स्ट्रीट के ऊपर, तो जैसे ट्रक मार के गया अब आपकी गाड़ी फंसी हुई है, तो आपको उसका भी ख्याल रखना है। ये देखिए, यहाँ पर ये ख़ास तरह का दरख्त होता है, ये इसको लोहे की इसके ऊपर टांगा जाता है। देखिए यहाँ की मुनासबत के हिसाब से दरख्त भी यहाँ के हिसाब से होते हैं। मैं इसको करीब करता हूँ, ये इसके ऊपर है, ये देखिए, ये दरख्त जो है, ये क्या नाम है, ये होता है इसी तरह, ये इसके साथ ये दरख्त होता है, दरख्त पर टांगा जाता है, और जैसे ये बड़ा होता जाता है तो फिर उसको उससे बांध के यूँ करते होते खूबसूरत सा वो बन जाता है। Is it cold? Is it cold? Is it cold or no? It's okay. Lots of snow, eh? Oh yeah. It's a lot. गलबन चाइनीज़ हैं शक्ल से, या जापानीज़ या कोरियन, तो वही सुबह सुबह निकल के बर्फ़ साफ़ कर रही थी। तो ग्लव्स जो है मैंने वो डॉलर स्टोर वाले हैं, अब उनमें मुझे हाथ जो है ना ठठरने शुरू हो गए हैं। और अब ये देखिए सारे ड्राइवे जो है ना दोबारा साफ़ होंगे, ये सब साफ़ हुए हुए हैं। अब ये जितना अंबार लगा हुआ है ये डबल हो जाएगा। और पहले ये होता था कि हफ्ते में हर दो दिन बाद, 3 दिन बाद बर्फ़ में पड़ना, और ये अंबार जो है ना बढ़ते चले जाते थे। जितनी इस हाइट की जो गाड़ी है, मैंने जो देखे हैं अपने हिसाब से, उस गाड़ी की हाइट पे चले जाते थे, राइट एंड लेफ्ट। एक मैंने अपने उसमें डाली है
क्या माई कैनेडियन रोड ट्रैकर फेसबुक के ऊपर facebook.com/। न्यू फाउंडलैंड में टोरंटो स्टार की वो खबर है 70 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ी है और दरवाजे पे ऐसा लग रहा है जिस तरह हम लोगों के घरों में पुराने ज़माने में जो बचपन का ज़माना होता था तो बाहर के दरवाजे के ऊपर एक पर्दा टांग दिया जाता था सफ़ेद रंग का, और उस ज़माने में अच्छे हालात होते थे, कोई आए कोई जाए सिर्फ पर्दा ही पड़ा रहता था, बेपर्दगी ना हो तो दरवाजे उमूमन खुले ही रहते थे। बट नहीं हो कहाँ की बात मैं कहाँ ले जाता हूँ। तो वो लिटरली वो 7 फुट का दरवाज़ा है, वो पूरे का पूरा जो है ब्लॉक हुआ है बर्फ़ से। न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर। तो और वहाँ कोई टिक नहीं सकता, वहाँ को टिक नहीं सकता। हम लोगों की जो रंग वाले लोग हैं। तो है नहीं हो चले। अब आपको मैं पीछे का बैकयार्ड दिखाता हूँ। व्यूअर्स, अब मैं बैकयार्ड की तरफ आ गया हूँ। तो मैंने कहा आपको एक दफ़ा, आप लोग मेरे बैकयार्ड भी जानते हैं। अब होगा क्या कि ये दरवाज़ा ही नहीं खुलेगा, इतनी बर्फ़ है यहाँ पर। कोशिश की जा सकती है और अभी तो खुल भी जाएगा इस तरीके से। देखना कितना यार, ये देखें बड़ी मुश्किल से खुला है। अब यहाँ चूँकि बर्फ़ साफ़ नहीं हुई है। ओह वाओ, लुक एट दिस। ये रात को रैकून वगैरह, हाँ ये रैकून है, रैकून ने कार्रवाई की है। ये देखें बर्फ़ आई है मैं रात को, ये देखें। ओह मैन व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। मेरे जो डॉर्फ हैं, जो पौधे हैं ये, अच्छा इन पौधों के बारे में बताऊं, ये डॉर्फ जो हैं ये छोटी नस्ल के ही होते हैं और ये सदियों में जाके बड़े होते हैं। इनको लगाए हुए भी 10-10 साल हो गए। ये जवान का बच्चा जो है ना हर विंटर में, हर समर में 1 फुट या 8 से 9 इंच जो है ना हाइट गेन कर लेता है। ये देखें, है नहीं ब्यूटी। इसमें भी नेचर ने फल लगाए हुए हैं। ये देखें, ये फल अभी भी लगे हुए हैं। पत्ते नहीं हैं लेकिन ये दिखाता हूँ मैं आपको। पीछे देखते हैं इधर पे चिड़ियों का क्या हाल है। ये थोड़ी सी जो है ना, अरे वाह, चिड़ियों का खाली हो गया। अब दोबारा भी डालता हूँ। कल मैं देख रहा था ऐसी ऐसी खूबसूरत किस्म की चिड़ियाँ कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये बिल्कुल नॉर्थ से यहाँ पर आती हैं। ये देखें बर्फ है नहीं। हाँ चले वियर, मैं तो इस तरह लेके कैमरा फिरता रहूँगा। गाड़ी साफ़ करें और एक अच्छी सी कॉफ़ी जाके पी जाए। और कल क्या नाम है, 3 वीडियो, दो वीडियो जो थी उसकी, और एक वैंकूवर वाली वीडियो पे काम कर रहा था। कल ऑलमोस्ट वीडियो बनाने के अलावा ऑलमोस्ट सारा दिन जो था, कहीं जाना तो था नहीं बर्फ़ की वजह से, यही काम करता रहा। ये शेड मैंने इस दफ़ा बनाया था। ये भी देखें सब जला गए पत्ते। तो ये बेलें जो हैं ये साल में ये लाइव हो जाएंगी। जब समर आएगा ये सारी की सारी, इसके अंदर कुदरत ने ज़िंदगी लिखी हुई है। अभी दे आर ऑल लाइव। ये सारे के सारे जो है, ये जितनी भी है, ये सब बेलें हैं। तो मैंने जब ये परगल्ला बनाया था तो उसकी वीडियो भी डाली हुई है। ये तकरीबन 200 से 250 या 300 डॉलर, मुझे याद भी नहीं इसी तरीके से, इतने में बन गया था। इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है। चले व्यूअर, ये वो है जहाँ से मैं चल के आया था। ये देखें डेक के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़। अच्छा मैं जो ना, जो बाहर निकलता हूँ वो मेरी किचन की विंडो है, तो यहाँ से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कितनी बर्फ़ पड़ी है। हालांकि हवा से सारी उड़ गई है और यकीनन इसके डबल, 3 गुना नहीं तो डबल तो रही होगी। इससे मैं देखता हूँ कि कितनी बर्फ़ पड़ी है। हम लोगों ने भी देसी टोटके रखे हुए हैं। चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई वीडियोज़, लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक पेज जिस तरह मैंने पहले बताया है उसको लाइक कर दें, ताकि कोई भी पोस्ट
वेदर से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड मेरे फेसबुक पे या मेरे जो भी अपकमिंग ट्रैवल्स हैं अगले महीने से आई बिलीव तो शुरू हो जाएंगे, तो वो उसके अंदर मैं डाल दिया करूँगा। चलें व्यूअर, बातों बातों ये भी 17 मिनट की हो गई। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।